आज आंदोलन करने की याद मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को 19 सालों के बाद आई है। इन 19 सालों में क्यों नहीं मेरे मुख्यमंत्री ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग की। बहरहाल पहले मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से समर्थन करती है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, खास तौर पर इसलिए क्योंकि बिहार में आज की तारीख में जो सरकार है, पिछले 34 सालों से सत्ता में होने के बावजूद बिहार में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो, बिहार का राजस्व कैसे बढ़े, बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो, इसको लेकर इन सरकार के घटक दलों ने कोई काम नहीं किया। परिणाम स्वरूप आज भी हम लोग को विशेष राज्य के दर्जे की हम लोग को मांग करने की ज़रूरत पड़ती है। पर मुझे चिंता इस बात की होती है कि मेरे मुख्यमंत्री को चुनाव के वक्त ही ये सारी बातें याद आती हैं। भाई एक लंबा समय था, जैसे मेरे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, डबल इंजन की सरकार। एक लंबा समय था 2017 से लेकर 2022 तक मेरे मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के साथ तालमेल में थे। बिहार में भी एनडीए की सरकार थी, केंद्र में भी एनडीए की सरकार थी। उस वक्त कितनी बार इन्होंने विशेष राज्य के दर्जे की मांग की, आप उनके सारे इंटरव्यूज़ निकाल कर देख लीजिए। 2017 से लेकर 2022 तक, उस बीच में इन्होंने दो चुनाव इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़े। क्यों नहीं इन्होंने 2019 के चुनाव, लोकसभा चुनाव से पहले ये शर्त रखी कि भाई आप विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, नहीं तो हम आपके साथ गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्यों इन्होंने 2020 बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने से पहले शर्त नहीं रखी कि भाई आप विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, नहीं तो हम आपके साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। जब आप विपक्ष में जाते हैं और विपक्ष में भी जब आप हाशिए पर होते हैं, जब आपको पता है कि भाई चुनाव सर पर हैं, उसमें आपका कुछ भला नहीं होने वाला है, तब आपको विशेष राज्य के दर्जे की मांग की आपको ज़रूरत पड़ती है। 19 साल के मुख्यमंत्री को आज आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ रही है। 19 साल के मुख्यमंत्री को आज यात्रा निकालने की ज़रूरत पड़ी। भाई 19 सालों में तो आपको बिहार को खुद ही इतना आत्मनिर्भर बना देना चाहिए था, खुद ही इतना सक्षम बना देना चाहिए था कि आप खुद बोलते कि भैया हमें ज़रूरत ही नहीं है विशेष राज्य के दर्जे की, क्योंकि बिहार में इतनी हमने इकोनॉमिक ग्रोथ हमने कर लिया। पर हकीकत है इनकी नीतियां ही जिम्मेदार हैं बिहार को पिछड़ा बनाए रखने में। और यही कारण है कि आज 19 साल के बाद, और 19 साल तो सिर्फ मैं मुख्यमंत्री का जिक्र कर रहा हूँ भाई, आप इस सरकार को देखिएगा, गठबंधन की सरकार जिसमें राष्ट्रीय जनता दल है, 90 के दशक से 34 सालों से ये लोग सरकार में हैं, और 34 साल सरकार में रहने के बाद आज भी अगर इन लोगों को विशेष राज्य के दर्जे की मांग करनी पड़ रही है तो शर्म आनी चाहिए इन राजनीतिक दलों को, इस सरकार को और इनके नेताओं को, क्योंकि इनकी गलत नीतियों की वजह से, इनकी विफलताओं की वजह से आज बिहार का ये हाल है। आप लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। भाई बिहार में लॉ एंड ऑर्डर आज की तारीख में बचा कहाँ है? आए दिन हत्याएं हो रही हैं। बिहार को 3 चीज़ें गवर्न कर रही हैं आज की तारीख में। एक, बालू माफिया, जिसका उदाहरण हम लोगों ने देखा। एक, दरोगा की हत्या हो गई। एक युवक, 28 साल का युवक, उसकी ट्रक के नीचे कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई। तो एक बालू माफिया, एक भू माफिया, और तीसरा सबसे बड़ा बिहार में शराब माफिया। ये 3 माफिया हैं जो बिहार को रूल कर रहे हैं, और इन तीनों की वजह से बिहार आज की तारीख में पूरी तरीके से अपराधियों की गिरफ्त में है। बिहार में आए दिन हो रही हत्याएं, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार, ये घटनाएं तो हो ही रही हैं, पर बिहार में पुलिसकर्मी तक सुरक्षित नहीं है। सरकारी आप आंकड़े निकाल के देख लीजिए, पिछले 1.5-2 साल में लगभग 1500 के करीब 1488 पुलिसकर्मियों के ऊपर अटैक्स हुए हैं। किसने किए हैं ये अटैक? इन्हीं भू माफिया के लोगों ने, इन्हीं बालू माफिया के लोगों ने, इन्हीं शराब माफिया के लोगों ने उन पर अटैक किए। 51 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई है। परसों भी प्रभात रंजन जो दरोगा है, उनकी भी तो हत्या भैया बालू माफिया के चक्कर में ही हुई है। तो ये तमाम चीज़ें दिखाती हैं कि बिहार कम से कम अब मेरे मुख्यमंत्री के नियंत्रण में नहीं है, सिर्फ अपराधियों के नियंत्रण में है। जिस तरीके से सदन के अंदर मुख्यमंत्री ने जितना मर्जी को लेकर कहा, भाई ये मुख्यमंत्री की मानसिकता है, और जो भी मेरे मुख्यमंत्री को करीब से जानता है वो जानता है कि कितनी जातिवादी सोच है मेरे मुख्यमंत्री की। वो बिहारियों को बिहारी नहीं समझते हैं, वो बिहारियों को जाति के साथ ही समझते हैं कि तुम अगड़ा बिहारी हो, तुम पिछड़ा बिहारी हो, तुम ब्राह्मण हो तो तुम दलित हो, तो तुम महादलित हो, तो तुम भूमिहार हो, तो तुम पिछड़ा हो, तो तुम यादव हो। वो सिर्फ जाति में ही बिहारियों को देखते हैं। और यही कारण है भैया, मांझी जी का अपमान भाई